वेलकम टू माय चैनल वेंसी वर्ल्ड। और मैं वेन किसी ने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वादा रहा। एंड अभी भी मैंने कोई और ऐप देखा नहीं है, कैपकट ही है। तो मे बी ये फिर से वही अपना दिखाए। अपना रंग तो इंसान दिखाते थे, अब तो ऐप भी दिखाने लग गए। तो ये अपना रंग दिखाए उससे पहले मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ। आई होप मैं लॉन्ग पार्ट दे सकूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें लुओ को दिखाया जाता है, जिससे फूमंग पूछ रही होती है कि जाओ कहाँ पर है, बट लुओ आंसर ही नहीं कर रही होती है। फिर वो गुस्से में कहती है कि मुझे क्या पता मम्मा, मैं उसके आगे पीछे थोड़ा घूमती रहती हूँ, जो हर वक्त मुझे उसके बारे में पता होगा। जो फूमंग होती है वो कहती है तुम साथ में स्कूल जाते हो, कहाँ पर है जाओ, अभी तक क्यों नहीं आया है। जो लुओ होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, हम बाहर गए थे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया, मुझे जानना भी नहीं है। अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है कहाँ गए थे बाहर। अभी जो अपनी लुओ होती है वो पीछे मुड़ती है ना, वहाँ पर वैन था। जो लुओ होती है वो कहती है वैन भैया। जो वैन होता है वो कहता है कहाँ गए थे बाहर, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, जाओ को छोड़कर आ गई तुम। जो लुओ होती है वो कहती है मैं छोड़ कर नहीं आई हूँ वैन भैया, वो बच्चा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, आप तो जानते ही होंगे उसका ज़ुबान कैसे चलता है। जो वैन होता है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है एंड कहता है क्या तुम पागल हो गई हो लुओ। जो लुओ होती है वो अपने हाथों को टाइट बंद कर लेती है, वो सियाता है एंड कहता है क्या हुआ वैन, क्यों चिल्ला रहे हो। जो अपनी वैन होता है वो कहता है ये जाओ को छोड़ कर आ गई है। जो वो होती है वो कहती है मैं छोड़ के नहीं आई हूँ, हम अलग अलग बस में गए थे, मुझे ये लगा है। जो उससे होता है वो कहता है ठीक है, कहाँ पर है वो, मतलब तुम कहाँ गए थे। जो अपनी लुवो होती है वो बताती है एंड ये सुन के वैन और वूसी दोनों डर जाते हैं। जो वूसी होता है वो कहता है वहाँ पर तो बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, तुम्हारे स्कूल वाले पागल हो चुके हैं क्या, उस साइड लेकर क्यों गए तुम्हें। जो अपनी लुवो होती है वो कुछ नहीं कहती है। जो वूसी होता है वो कहता है कि हमें चलना चाहिए। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वहाँ पर कियान भी आ जाती है, जो इतने टेंशन में दोनों को देख कर कहती है कि क्या हुआ है, इतने टेंशन में क्यों हो। वैन को जवाब ना देते हुए जाने लगता है। जो फुमोंग होती है फिर वो सारी बातें बताती है। साओ भी उसके साथ आई थी। साओ शांत रहती है। जो कियान होती है वो कहती है बेचारा जाओ, लुओ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो तुम्हारा दोस्त है ना। जो साओ होती है वो देखने लगती है कियान को, जो लुओ होती है वो अपना फेस नीचे की हुई थी एंड उसको ही सब कोई बोल रहा होता है और उसे जाओ पर गुस्सा था, इसलिए उसके बारे को लेकर वो डांट नहीं सुनना चाहती है। जो साओ होती है वो कहती है इसमें लुओ की क्या गलती है, वो बच्चा नहीं है, लुओ की एज 1 साल ही बड़ी है उससे। अभी जो कियान होती है वो कहती है साओ तुम बात नहीं समझ रही हो। जो साओ होती है वो कहती है मुझे समझना भी नहीं है, लुओ को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड ये कहते ही लुओ का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाने लगती है। जो कियान होती है वो खड़ी रहती है। वैन और वूसी को दिखाया जाता है जो बाइक पे बैठे हुए थे। तभी वैन के पास एक कॉल आता है। वैन उस कॉल को अटेंड करता है एंड कहता है हाँ हेलो। जो वो पर्सन था अंदर वाला वो कहता है कि अपने हस्बैंड से मिलना है तो यहाँ पर आ जाइए, और एक एड्रेस देता है। जो वैन होता है वो कहता है कौन कौन बोल रहा है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है जिन। एंड ना फ़ोन ना अपने आप कट जाता है। हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने हैनिंग से कहता है क्या हैनिंग तेरे फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं है। जो हैनिंग होता है वो कहता है रिचार्ज महंगा होता है। एंड ये कहते ही अपने मुंह को ना फुला लेता है। जो जिन होता है वो कहता है वह ना तो जाएगा ना। जो हैनिंग होता है वो कहता है हाँ आ जाएगा। अभी हमें पीछे जाओ को दिखाया जाता है, जो डरा हुआ था उसे डरा के बैठाया गया था वहाँ पर। जो जाओ होता है वो कहते हैं कि हम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, क्या मैं फिर से मुसीबत बन चुका हूँ वैन के लिए। अभी जो जाओ होता है ना वो देखता है कि वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे एंड जो एल था वो वहाँ पर नहीं था। जाओ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चुपकर भागने की कोशिश करता है एंड वो सफलतापूर्वक भाग भी जाता है, लाइक वहाँ से निकल जाता है। जाओ इधर उधर देख रहा होता है एंड ऐसे ही भाग रहा होता है, उसे कुछ नहीं पता कि उसे जाना कहाँ पर है।
हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपने वूसी को बोलता है कि जिन का फ़ोन आया था, एक एड्रेस दिया है कि जाओ उनके पास है। वूसी कहता है जिन, जिन वहाँ का गुंडा है। वैन थोड़ा सा घबरा जाता है और फटाफट हाँ में सर हिलाता है। लाइक उसी को कहता है इशारों में कि अब हमें चलना पड़ेगा। उसी भी हाँ में सर हिलाता है। फिर दोनों के दोनों वहाँ से फटाफट बाइक लेकर अपनी जाने लगते हैं। हमें अपने फ़ई को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड स्माइल करता है क्योंकि वो कॉल पे बात कर रहा था। और वो कहता है ओ बोरो बोरो, क्या खबर दी है तुमने, मैं अभी आदमी भेजता हूँ। और ये कहते ही फ़ई स्माइल करता है और कहता है जाओ जिसू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम वहाँ से कहाँ भी जाओ ये किसको कैसे पता, ऐसे नहीं तो वैसे, पर मेरे हाथ तो ओके रहोगे। एंड ये कहते ही वो जुंगू से कहता है आदमी भेजो जुंगू। जो जुंगू होता है वो एड्रेस पूछता है एंड फ़ई बताता है कि ये एड्रेस है। एंड वो एक मेंबर का नाम लेता है कि उसको कॉल कर दो, वो जाओ जिसू के पीछे ही है। हमें दिखाया जाता है कि जाओ जिसू का एक पर्सन पीछा कर रहा होता है एंड जाओ जिसू बेचारा इधर उधर ही चल रहा होता है। वो एड्रेस भी किससे पूछे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। हमें जिन और हैनिंग को दिखाया जाता है। जिन जब पीछे मुड़ता है एंड कहता है हो तेरी, ये जासूसू कहाँ पे चला गया। जो फ़ई होता है वो कहता है कहाँ जाएगा, यहीं पर होगा ना। एंड ये कहते ही जब वो सीधा देखता है तो वो भी घबरा जाता है, जासूसू वहाँ पर था ही नहीं। अपना जो एल होता है वो उधर आता है एंड जो जिन होता है वो कहता है कहाँ गया था। जो एल होता है इशारा करता है कि वॉशरूम गया था। जो जिन होता है वो उसके बालों को खींचने लगता है एंड कहता है सारा सारा एक समय ही निकालना था क्या तुझे, जल्दी नहीं आ सकता था, वो लड़का भाग गया है। हम जो एल होता है वो कहता है तो अब क्या करे बॉस। जो जिन होता है वो कहता है पूजा कर मेरी। जो अपना वो लड़का होता है वो कहता है अब तो आरती की थाल लानी पड़ेगी ना। जिन उसके प्राइवेट पार्ट में मार के कहता है साले कभी सीरियस ले लिया अगर मुझे, पकड़ उसे। अभी जो एल होता है वो हमें से हिलाता है एंड भागने लगता है। जो फ़ई होता है ना वो ऐसे ही खड़ा था। जिन फ़ई को देख कर कहता है जब मैं तुम्हारी पूजा करूं तब तुम भागोगे क्या। जो हैनिंग होता है वो कहता है ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही चलने लगता है। एंड मे बी शायद मैंने आगे हैनिंग को फ़ई बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, रियली सॉरी। हमें जाजू को दिखाया जाता है जो चल ही रहा होता है अभी भी। वो ना रास्ता भटक गया होता है, कोई उसे दिख भी नहीं रहा होता है जिससे वो पूछ सके। जिसके पास भी पूछने जाता वो बिज़ी है करके वहाँ से चला जाता। अपने जाजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ पर। उसे कोई बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा था किसी जगह का, कोई एक हिंट हो कि ये यहाँ पर है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ज़्यादा सुना गहरी गहरी सांसें फिर लेने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जिन और हैनिंग को अपने जाओ जिसो मिलते नहीं हैं। और वहाँ पर अपने वैन का फ़ोन जिन के पास आ जाता है, सॉरी जिन के पास नहीं हैनिंग के पास, कि वो उनके अड्डे में है। ये सुनते ही जिन और हैनिंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। एल उधर आता है और कहता है बॉस लगता है अड्डे पे कोई आया है। जो जिन होता है वो कहता है तू अड्डे पे क्या कर रहा था। जो एल होता है वो कहता है ढूंढते ढूंढते थक गया था ना बॉस, इसलिए आराम करने गया था। जो जिन होता है वो भी स्माइल करके कहता है थक गए थे, आराम करने गए थे। एल हाँ में सर हिलाता है। जो जिन होता है उसके बाल घींचता है और कहता है तेरी आराम की तो माँ की आँख। एंड ये कहता है गहरी 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 सांसें लेने लगता है। जो अपना जिन होता है वो हैनिंग से कहता है क्या करेंगे। जो हैनिंग होता है वो कहता है फेस करेंगे और क्या करेंगे। एंड ये कहते ही उसे ले जाने लगता है। जिन हैनिंग एल वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। वैन गुस्से में ही जिन के पास जाता है, उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहता है तुम कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, साजिशों को चोट भी पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। अभी वैन ना उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। जो उसी होता है वो भी उधर आकर कहता है ये मत सोचना कि तुम तीन हो और हम दो हैं तो हम हार मान लेंगे, लाखों इंसान को बुला दो पर जाओ जिसू को लेकर जाएंगे। जो जिन होता है वो अपनी नीज़ पर आ जाता है एंड कहता है आपको मारने की गुस्ताखी कर सकता हूँ क्या, मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था। वो तो मेरी वॉइस टोन ही ऐसी है जो कॉल पर ऐसी लग रही थी।
लिटरली मैं इतना खुश हो गया था ये जानकर कि आपका पति घूम गया है। मैंने सोचा उसका एड्रेस बताकर आपसे दोस्ती कर लूँगा। मुझे नहीं पता था सब उल्टा हो जाएगा। जो ओवन होता है वो कहता है क्या मतलब, जो जिन होता है वो कहता है आपका पति साव जिसको भाग गया। एंड ये कहते ही अपना फेस नीचे कर लेता है वहन, एंड वो सी एक दूसरे को देखने ही लगते हैं। एक्चुअली में जिन ऐसा ही है, उसकी वॉइस टोन है गुंडों जैसी है एंड उसकी स्माइल हरामियों जैसी है। अदरवाइज़ वो वैन की बहुत इज्जत करता है एंड वो ये जानकर बहुत खुश था कि जाओ जसू वैन का हस्बैंड है, जिस बहाने वैन से उसको मिलने का मौका मिलेगा। बट सब उल्टा हो गया होता है जाओ जसू के वहाँ से भागने की वजह से। और गलती तो जिनकी भी है, ये साफ साफ क्लियर कर देता कि वो सिर्फ अपने वैन से मिलना चाहता है। तो जाओ जिसू भी सोचता कि हाँ चलो भागने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारा है। हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो चल ही रहा होता है, तभी एक पर्सन उधर आता है जो उस अपना जो जाओ होता है वो कहता है सर आपको एक एड्रेस पता है क्या। एंड ये कहते ही वो अपना एड्रेस बताने लगता है, बट वो इंसान जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ घबरा कर कहता है मेरा हाथ छोड़िए, बट वो इंसान जो होता है वो कहता है तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा तो फई सर को किसका हाथ दूंगा, तुम्हें उनको सौंपने पर बहुत पैसे मिलेंगे। जहाँ जसो फई का नाम सुनते ही घबरा जाता है। तभी वहाँ पर बोरो बोरो आ जाता है। जहाँ जसो बोरो बोरो को जानता है एंड वो कहता है बोरो बोरो प्लीज़ हेल्प कीजिए, आपका भाई तो मेरे जैसा था ना। जो बोरो बोरो होता है वो कहता है सब झूठ बोला था, और सच कहूँ तो वैन के प्रति मैंने तुम्हें बहुत भड़काया है। वैन ऐसा है भी नहीं जैसा मैंने बताया, बट मैं क्या करूँ, फ़ाही सर ने जो जो कहा मैंने वो किया। और फ़ाही सर जब तुम्हें चाहते हैं तो पूरी दुनिया तुम्हें उनसे अलग नहीं कर सकती है। मैं भी वहाँ पर तुम्हें लेने ही आया हूँ। जो अभी जाजूस होता है वो कहता है तो आपने मुझे वो पुलिस स्टेशन का आइडिया क्यों दिया था। जो बोरो बोरो होता है वो कहता है क्योंकि फ़ाही सर ने कहा था कि आइडिया दे दो ताकि वैन जेल चला जाए एंड फिर बाद में तुम फ़ाही सर के पास, क्योंकि अगर वैन नहीं हुआ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो। हाँ, और तुम बेचारे बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आदमी जो है हमारे पास ज़्यादा। एंड ये कहते ही इशारा करता है और वहाँ पर 30 आदमी तो ऐसे ही आ जाता है बोरो और उस लड़के को मिला कर ही। जो जाजूस होता है वो देखने लगता है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आता है। फिर बाद में वो उस आदमी के हाथ पे ना बाइट कर देता है और भागने लगता है। वो जो आदमी होता है वो कहता है यार क्या जानवर है साला ये, इसको तो मैं मार डालूँगा। एंड ये कहते ही पीछे करने लगता है। अभी जाओ जिसू का पीछा सब कर रहे होते हैं। जाओ जिसू जो भाग रहा होता है पीछे देख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ना घबरा गया होता है, बहुत ही ज़्यादा। बोरो बोरो भाग रहा होता है तभी उसके सामने जुंगी आता है एंड जो बोरो होता है वो कहता है फ़ाही सर कहाँ पर है। जो जुंगी होता है वो कहता है वो आ ही रहे होंगे। हमें फ़ाही को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक चालू किया था बट उसकी बाइक चल नहीं रही होती है। फ़ाही को समझ में नहीं आता कि उसकी बाइक चल क्यों नहीं रही है। फ़ाही गुस्सा करने लगता है। तभी वो देखता है कि बाइक की तार ही काट दी गई है। जो फ़ाही होता है वो सोच नहीं पाता कि ये किया किसने है। हमें अपने जी सी गोई को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कटर था, लाइक तार तो उसने ही काटी है एंड उसका फेस इंप्रेशन बहुत ही काम था। जो अपना फ़ाही होता है वो कहता है किसी भी हराम के पिल्ले ने ये किया होगा ना उसके कुत्ते में तो गन घुसेड़ूंगा सीधा। एंड ये कहते ही वो कोई और सुविधा देखने लगता है जाने के लिए। हमें अपने जाव को ही दिखाया जाता है जो बेचारा गिर रहा होता है, उठ रहा होता है बट भाग रहा होता है, वो रुक ही नहीं रहा होता है। एंड इन सब दौरान तो शाम तो हो ही गई होती है। जाजसू एक जगह छुप भी गया था ताकि कोई उसे पकड़े ना, क्योंकि वो भागते भागते थक गया था, पूरा शरीर पसीने से चूर हो गया था। जाजसू गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है बट वो अपनी सांसों को धीरे करने की भी कोशिश कर रहा होता है। लाइक वो चाहता है कि उसके सांसों की आवाज़ से भी कोई वहाँ पर ना आ जाए। जो जाजसू होता है वो इस कदर छुपा पड़ा था। हमें दिखाया जाता है कियान को, जो कियान होती है वो गेट पर ही खड़ी थी। जो साहू होती है वो कहती है कियान तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी कुछ ज़्यादा फिक्र कर रही हो। जो कियान होती है वो कहती है तुम समझती क्यों नहीं हो। जो अपनी साहू होती है वो कहती है
पहले नहीं समझती थी, बट अब समझ रही हूँ। जो ज्ञान होती है वो कहती है, क्या मतलब, जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम ये चाहती हो ना कि तुम इतना केयर दिखाओ जाओ के प्रति कि बहन को भी लगे कि देखो ये कितनी अच्छी है। मैंने जिसका रक्षा करने की वादा किया है वो उसकी कितनी केयर करती है, उसे कितना समझती है ना। एंड ये कहते ही साव एक अजीब सी स्माइल कियान को देती है। जो कियान होती है वो हल्की सी स्माइल करती है एंड कुछ नहीं कहती है, क्योंकि कियान का मकसद तो ये था, जाओ जसू को पसंद करना छोटा समझना तो बहाना है। बस वो ये चाहती है ना कि वो वैन की नज़र में अच्छे बने, कि देखो वो उसका सौतन है काइंडली, बट फिर भी वो उसकी कितनी केयर कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है और वैन ने उसकी रक्षा करने की वादा किया है। इसलिए जो ज्ञान होती है उसका आइडिया तो अपनी जाओ बहुत देर बाद बट समझ तो गई ही होती है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो अभी भी छुपा था। सूरज अब ढल चुका होता है, नाइट हो गया होता है। जाहजू वहीं पर था, तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है एंड वो कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो और अंदर ही अंदर ऐसे समेटता जा रहा था। तभी दूसरे साइड से एक पर्सन जाओ को देख कर कहता है, सुनो यहाँ पर है वो लड़का। जाओ जैसो फिर उस डस्टबिन को उस पर्सन पे फेंकते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो आगे की तरफ जा रहा होता है। अब आगे भी उसे एक पर्सन दिखाई दिया था, बट बात ये है ना कि पीछे ज़्यादा पर्सन है। एक पर्सन को धक्का देकर भाग भी जाए, बट उस साइड गया तो मे भी शायद फंसा जाए, इसलिए जाओ जैसो सीधा ही भाग रहा होता है अपने हाथ को टाइट करते हुए कि आगे आने वाले पर्सन को वो धक्का देकर भाग जाएगा। एंड होता भी है, आगे जो पर्सन था वो अपना जिंगे था, बट उसको वो धक्का देकर भाग जाता है। वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है एंड जो जिंगे होता है वो कहता है, मच्छर ने मुझे गिरा दिया। ये वही सर सुनेंगे तो कितना अपसेट हो जाएंगे। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है। जो बोरो बोरो होता है उसने जिंगल की ये बात सुन ली होती है। जो बोरो होता है वो कहता है, पर फैसर है कहाँ पर। हमें दिखाया जाता है कि फैसर तो एक जगह पे बंद हो चुके हैं। जो फई होता है वो कहता है, गेट खोलो, किसने बंद किया है इस गेट को। अभी वहाँ पर अपना सी जिन गोए आता है एंड उसे देखकर जो फई होता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि जो गेट था ना वो लाइक जाली वाला गेट था, हाथ जा सकता है जैसे पुलिस स्टेशन में होता है ना, वैसे ही लाइक एक गेट जैसा। जो सी जिन गोए होता है वो फई को देख ही रहा होता है। जो फई होता है वो कहता है, खोल मुझे। जो गोए होता है वो कहता है, माफ़ करना पर लाओ सर का आदेश है, आपको जाने नहीं दिया जा सकता। जो फई होता है वो डर जाता है एंड कहता है कि लाओ, पापा को इन सब के बारे में पता है, तुमने बता दिया। जो गोया होता है वो कहता है, अभी तक बताया नहीं है। फिर वही होता है वो कहता है, तो आदेश कैसा, ये जो तुम कर रहे हो अपने मर्जी से कर रहे हो ना, खोलो मुझे। जो गोया होता है वो कहता है, पर अगर मैंने सर को बता दिया तो आप जानते हैं कि आपका अंजाम क्या होगा, क्योंकि जाओ वैन का हस्बैंड है और आप नियम के खिलाफ जा रहे हैं। जो फई होता है वो कहता है, मुझे नियम तो समझाएगा। जो गुए होता है वो फई के हाथों पर हाथ रख कर अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहता है, ज़रूरत पड़ी तो क्यों नहीं। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो फई होता है वो कहता है, कभी ना कभी तो बाहर निकालेगा ही ना, मार तो नहीं देगा ना यहाँ पर। जैसे ही बाहर निकला तो सबसे पहले तेरी, एंड कहानी स्विच दूसरी जगह पे, क्योंकि फई तो गाली ही देगा तेरी। समझ सकते हो ना। जाओ को ही दिखाया जाता है जिससे अब भागा नहीं जाता है। वो गिरने ही वाला था, तभी उसको बाल से कोई ग्रैब कर लेता है और दूसरी तरफ खींच के ले जाने लगता है। तभी उस पर्सन के हाथ पर जाओ जिसको अपना हाथ रखकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। वो छोड़ नहीं रहा था तो जाओ जसू अपनी नाखून भी गड़ा देता है, जिस वजह से वो पर्सन उसे छोड़ देता है। एंड गुस्से में ही जाओ जसू को देख रहा होता है। जाओ जसू फिर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट अब हालत ऐसी थी कि वो भाग भी नहीं पा रहा था। लाइक वो तो जैसे कि नीज़ पर आने ही वाला था। उसका पाँव जो था ना वो भागने की क्षमता दे ही नहीं रहा था। अभी सब हंस रहे होते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि जाओ जसू अब नहीं भाग सकता, बट सब हैरान भी थे कि वही आखिरकार क्यों नहीं आया। जो बोरो बोरो होता है वो कहता है, पकड़ो उसे।
फई सर के पास हम ही ले जाएंगे इसे उनके अड्डे पर। अभी एक पर्सन उसे पकड़ने जा रहा था पर जाओ जिसु का पाँव स्लिप होता है जिस वजह से वो गिरने वाला था, बट वो किसी के चेस्ट पे जाकर गिर जाता है। एंड वो सामने देखता है, लाइक अपना फेस ऊपर करके देखता है तो कहता है वैन केसिंग। वहाँ पर ना वैन केसिंग था। वैन केसिंग को देखकर सबकी फट गई होती है। जो अपना वैन था वो जाओ जिसु को ना टाइटली होल्ड कर लेता है एक हाथ से ही, क्योंकि वो गिरने वाला था। एंड फिर बाद में उसे अपने उसी की तरफ पकड़ाते हुए कहता है ख्याल रखना। जो उसी होता है वो कहता है पर मैं लड़ना चाहता हूँ। अभी वहाँ पे जिन एंड उनके दो पंटर और थे। जो जिन होता है वो कहता है इसे एल को पकड़ाओ, ऐसे भी किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना है इसका। जो एल होता है वो हाँ में से ला के जाओ को पकड़ लेता है। जिन, हैनिंग, फई, वूसी और वैन स्टार्ट हो जाते हैं फाइटिंग वाले मोड पर। जो बोरो बोरो होता है वो जिंगल को देखकर इशारा करता है कि कट लो भाई, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, देख लिया तो और बवाल मच जाना है। बट वैन ने तो उनको देख लिया होता है और वूसी ने भी। वो तो ना कट जाते हैं बट नाक की आँखों में फ़ोटो तो छप पड़ा है। अभी जो सारे थे ना वो वैन के पास आ रहे होते हैं मारने के लिए, बट वैन सबको रोक कर मार रहा होता है। आज भी उतनी ही भीड़ है जैसे पहली थी जाओ जिसू को पकड़ने के लिए। जाओ जिसू ये देख रहा होता है एंड उस दिन वाली बात है वो याद कर रहा होता है। सब सिमरन है, वैन अभी भी उसे प्रोटेक्ट ही कर रहा है। अभी जो जाओ जिसू था ना वो वैन को ही देख रहा होता है, इसलिए आज पहली बार वो ज़्यादा फोकस करता है। एंड उसके हाथ में एक मोली दिखाई देती है जो किन्हुआइज़ांग की थी। जो जाओ जिसू होता है उस मोली को देखकर ये पक्का समझ जाता है कि किन्हुआइज़ांग लाइक उसके फादर वैन पे सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। एंड वैन ख़राब इंसान नहीं है, क्योंकि एक फादर इतने जल्दी किसी को भी अपने डॉटर का देखभाल करने को नहीं देंगे, बट यहाँ पर दिया गया है। जो जाओ जिसू होता है वो गहरी सांसें ही अभी भी ले रहा होता है। तीनों के तीनों ने ना भूत बनाकर मारा होता है, तीन नहीं चारों ने, चारों के चारों भूत बना दिए होते हैं उन सभी का। अभी वो जो पर्सन है ना जिसके जाओ ने हाथ पर बाइट भी किया था, नाखून भी मारा था, उसको ना बस जाओ जिसको एक बार तो हिट करना ही है, क्योंकि बहुत ही परेशान किया यार उसने। इसलिए वो वैन से पिट कर जाओ के पास जाता है। एल था ना वो जाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, बट वो पर्सन एल को मार देता है। एल फाइटिंग में कमज़ोर ही है। और ना डस्टबिन पड़ा था जिसमें एक बियर की बोतल थी। वो पर्सन उस बियर की बोतल लेकर जाओ जिसू पर मारने वाला था, तभी जाओ जिसू के सामने कोई अपना हाथ आगे कर देता है, जिस वजह से बियर की बोतल उसके हाथ में फूटती है एंड खून निकलने लगता है। जाओ जिसू देखता है कि वो वैन केसिंग था। वैन केसिंग जाओ के सामने आते हुए उस पर्सन को हिट करता है एंड जाओ जिसू को फिर वहाँ से उठाता है। अभी सारे पर्सन की तो भूत बन ही गई होती है, सब नीचे ही लेटे हुए थे। जो जिन होता है वो अपने जाओ की तरफ देख कर कहता है माफ़ कीजिएगा, मेरे वजह से आपको ज़्यादा भागना पड़ा ना, माफ़ कीजिएगा। एंड वैन सर मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मैं बस आपसे मिलना चाहता था, जिस वजह से मैंने ये प्लानिंग की, क्योंकि मुझे अपना रुतबा दिखाना था कि देखो वैन केसिंग मेरे अड्डे पे मेरे से मिलने आया है, दोस्त है मेरा, बट मेरा सारा चाल मेरे पर ही उल्टा हो गया। जो अपना जाजसू था वो कहता है तुम बस वैन से मिलना चाहते थे। जो जिन होता है वो कहता है हाँ, तुमको क्या लगा हार्म करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये तो महान इंसान है, गुंडे होके भी सब इनकी तारीफ करते हैं, ऐसे इंसान से कौन नहीं मिलना चाहेगा। अब जिन तो काइंडली वैन का फ़ैन जैसा निकला था, वो वैन की इतनी तारीफ़ कर रहा था कि वैन अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे स्माइल कर रहा होता है एंड कहता है ठीक है जिन, क्यों ना तुम खाने पर आओ कभी हमारे घर पे। क्यों वैन केसिंग? जो वैन होता है वो हमें सिर हिला देता है। जो जिन होता है वो कहता है सौभाग्य होगा मेरा, कब आना है। जो हनिंग होता है वो जिन के पाँव पर हल्का सा मार के कहता है मैं थोड़ी सी भी सब्र नहीं है, बोला है तो कभी ना कभी बुला ही लेंगे ना। तो जिन होता है अपने पैर पर ना अपने दूसरे पैर से रफ करने लगता है। जो उसी होता है वो स्माइल करके कहता है कल आ जाना, वैसे नाइट हो गया है, कल नाइट का ठीक है। तो जिन होता है वो कहता है जी सर,
शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। एल भी फिर वहाँ से जाने लगता है और हैनिंग भी उनके साथ ही जाता है। जो अपना जाओ जिसु होता है वो वैन को ही देख रहा होता है। जो वैन होता है वो जाओ जिसु को जो होल्ड किया हुआ था क्योंकि वो गिर रहा होता है, वो उसको छोड़कर बूसी को कहता है, क्योंकि वैन से तो लगता है ना कि वैन गलत नियत है जाओ को, इसलिए। और कल जो उसने कहा था, हाय अल्लाह, उसके बाद कौन ही किसी को थोड़ी सी भी केयर दिखा सकता है। अपना भूसी जो होता है वो इशारा करता है, मैं क्यों, वहन कहता है पकड़ो। जब भूसी होता है फिर जाजिस को पकड़ लेता है। जब भूसी होता है वो कहता है तुम बहुत थक गए हो, लगता है तुम बहुत भागे हो, तुमने बहुत मेहनत की है। जो अपना जाजिसु होता है वो वैन की तरफ ही देख रहा होता है एंड उसके हाथों की चोट, वो अपनी जेब को टच करने लगता है, रुमाल निकालता है एंड उसके पास जाने लगता है। जो वूसी होता है वो कहता है तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो। जो जाओ होता है बट वो गिरने वाला था, बट फिर से वहन उसे होल्ड कर लेता है। जाओ वहन के हाथों को पकड़ने के बाद जो कांच के छोटी छोटी पीसेस लगे थे ना, वो निकालने लगता है। वहन को ऐसा ना, वहन एक बार भी अपनी आंखें बंद नहीं करता है। जो वूसी होता है वो कहता है घर जाके कर लेंगे जाओ, तुम्हें घर चलना चाहिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कांच के पीसेस शरीर के अंदर ज़्यादा रहे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, निकालना ज़रूरी है। एंड ये कहते हैं कांच के पीसेस निकालने के बाद हाथ पर रुमाल बांध देता है। वैन का हाथ पे जहाँ पे चोट लगा था हल्का सा हाथ रखकर वैन की आंखों में आंखें डालकर कहता है शुक्रिया वैन, मेरी जान बचाने के लिए। जो अपना वैन होता है वो अपनी आइज़ नीचे किया हुआ था एंड बस धीरे से कोई बात नहीं। जो अपना साहु जिसो होता है वो ऐसे ही खड़ा था। वैन फिर उसी को इशारा करता है कि ठीक है संभालो उसे, एंड उसे उसके पास आता है क्योंकि जाओ की हालत लग नहीं रही थी कि चल पाएगा, इतना जो भागा होता है बेचारा। बट जो जाओ होता है वो उसी को साइड करते हुए कहता है मैं खुद चलने की कोशिश करूँगा। एंड ये कहते ही चल रहा होता है बट बहुत थका हुआ था। अभी जो वूसी होता है वो आगे जाने की कोशिश करता है बट वैन इशारा करता है कि उसे खुद से चलने दो, इसलिए वूसी भी रुक जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, बाइक जहाँ पर पार्क की थी वहाँ पर, फिर घर चले जाते हैं। घर जाते ही जो कियान थी ना वो वहाँ पर आ जाती है। वहन के हाथों पे चोट देखकर कहती है वहन तुम्हें दवाई लगा लेनी चाहिए, कितनी चोट लगी है, चोट कैसे लगी, क्या हुआ, बताओ ना मुझे। जो अपना वैन होता है वो हाथ हटाता है एंड कहता है मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कियान होती है वो कहती है नहीं तुम्हें ज़रूरत है, एंड वो फिक्र करने लगती है एंड दवाई लेकर आ गई होती है और लगाने की कोशिश कर रही होती है बट वैन मना कर रहा होता है। जाओ जिसू जो कमरे में चला गया था क्योंकि वो बहुत थक गया था, बट वो कमरे में गया इसलिए नहीं था कि वो थक गया है, लोगों को लगा होता है। वैन जाओ दवाई लेने गया था। जाओ दवाई लेने के बाद नीचे आता है तब देखता है कि कियान के पास भी दवाई है, बट जो जाओ होता है वो कहता है वो दवाई कांच के चोटों के लिए अच्छी नहीं है, ये ट्यूब लगानी चाहिए। एंड ये कहते ही वो उधर आकर बैठ जाता है। जो कियान होती है वो जाओ को ही देख रही होती है। जो जाओ होता है वो वैन को देख कर कहता है दवाई लगा लो। जो वैन होता है वो कहता है ये छोटी चोट है, कुछ नहीं हुआ है। जहाज़ों से कुछ बोले उससे पहले कियान अपने मन में मेरे कहने पे नहीं लगाया तो तुम्हारे कहने पे क्या ही लगाएगा बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो जाओ होता है वो कहता है कि लगा लो, दर्द बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ज़रूरी है, आपको तो मेडिकल जाना चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होगा। अभी जो वूसी होता है वो बैठा हुआ था एंड कहता है बेचारा जाओ नहीं लगवा पाएगा दवाई, कुछ भी कर ले। साओ भी देख रही होती है, लाइक सबकी नज़र वहीं पर थी कि नहीं, वैन के हाथ में कोई भी दवाई नहीं लगा सकता क्योंकि वैन दवाई लगाना पसंद ही नहीं करता बचपन से लेकर आज तक। तो अब क्या ही लगाएगा, और कियान का मन में ये चल रहा था कर लो बच्चे जितना ट्राई करना है कर लो, नहीं लगाएगा वैन दवाई। अभी जो वैन होता है वो मना कर रहा होता है जाओ प्लीज़ प्लीज़ कह रहा होता है बट सुन नहीं रहा होता है, इसलिए जाओ जो गुस्से में है टेबल पे हाथ मार के कहता है क्या पागल हो गए हो क्या आप, दवाई नहीं लगाना है, हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, हाथ कटवाना पड़ेगा, फिर जो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो एक हाथ से ख्याल रख लोगे क्या, को समझ क्या रखा है, चुपचाप दवाई लगवाई है, खुद की फ़िक्र नहीं दूसरों की फ़िक्र नहीं।
आपसे कितने लोग यहाँ पर प्यार करते हैं, आपको चोट में देखकर उनको कितना दर्द हो रहा होगा, आप क्या जानते हो? सिर्फ खुद की ही पड़ी रहती है क्या? और आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक डॉक्टर का काम है दूसरों की रक्षा करना, और मुझे इतना आता है तो मैं ये करना ज़रूरी समझता हूँ। चुपचाप दवाई लगाइए। वैन केसिंग सॉक्ट, सारे सॉक्ट की वैन केसिंग को डांटा। लाइक वैन को डांटता तो था जाओ, बट ये डांट थोड़ी अलग है। वैन जो ऐसे तो सुनता ही रहता है डांट, उसका गुस्सा हाई है, बट वो अपने फैमिली मेम्बर पे गुस्सा नहीं करता है या फिर बच्चों पे, इसलिए वो यहाँ पर शांत था। पर सबका एक हैरानी पॉइंट तो हो गया था यार, इतना गंदा डांटा। कियान भी देखने लगती है। अभी जो वैन था वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। जाओ जसू फटाफट ट्यूब निकाल के वो जो रुमाल बांधा था उसे खोल के वहाँ पर अच्छे से साफ हाथ से, साफ कॉटन से खून वून साफ करके ट्यूब लगाने लगता है। वैन रोक भी नहीं रहा होता है। क्या गुस्से में आग बबूला। लाइक पहले तो माइंड उसका काम नहीं कर रहा होता है, बट जब सब डिटेक्ट कर लिया होता है ना कि ये दवाई लगा रहा है, तब उसका भाई साहब ये दवाई लगा रहा है। गुस्से से खून उबल रहा होता है ज्ञान का, हाथों को मुट्ठी में कन्वर्ट कर ली होती है। वो उसे टेढ़ी स्माइल करता है कि वाह, दवाई लगा रहा है वैन। अभी जाओ जिस उस दवाई को लगाने के बाद एक और टिप निकालता है। जो वैन होता है वो कहता है अब ये क्या है। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है आपका पेट जल गया था ना मेरी वजह से, वहाँ पे भी लगा लीजिए, तो वहाँ पे निशान छोड़ देगा और जलन भी होगा, इसलिए लगा लीजिए। जो अपना ये ज्ञान होती है वो मन में कहती है नहीं वैन, वहाँ पर नहीं, तुमने मुझे नहीं लगाने दिया था, मैं रोई थी उस वजह से। जो वैन होता है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाजूसो होता है वो कहता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं लगती है, हाथ में दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेट में दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप नहीं जानते हैं कि सब चीज़ की ज़रूरत होती है, लगा लीजिए चुपचाप। जो वैन होता है वो गुस्से में कहता है नहीं लगाऊंगा, क्या कर लोगे तुम। जो जाजूसो होता है वो कहता है ज़बरदस्ती करूँगा मैं। हुसी भैया हाथ पकड़िए। जो अपना वुसी होता है वो कहता है क्या। जो जाओ होता है वो कहता है हाथ पकड़िए। जो वुसी होता है वो कहता है नहीं, मैं वैन के बीच में नहीं आने वाला हूँ। जो अपना जाजसो होता है वो कहता है आपको कोई फिक्र नहीं है क्या, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त के पेट पे निशान रह जाए। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप वैन को इतना मानते हैं, और आज क्या हो गया, सारा प्यार निकल गया क्या। पकड़िए। जो वुसी होता है वो एकदम हैरान। जो जाओ होता है वो इतने गुस्से में था, इतना हक जता रहा था, एंड वो कहता है पकड़िए। जो अपना उसी होता है वो फटाफट हाँ में से हिला के वैन को पकड़ने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है उसी। जो उसी होता है वो कहता है दोस्ती पे बात आई है भाई, तेरा फिक्र तो मैं वैसे भी बहुत करता हूँ, एंड ये कहते ही हाथ पकड़ लेता है। जो जाजिसु होता है वो अब लुओ को देखता है, लुओ इग्नोर कर रही होती है। जो साव होती है वो तो उससे वैसे भी बात नहीं करती है। कियान से वो अभी कुछ करवाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी नज़र कियान पे पड़ी नहीं होती है। फोमंग पे नज़र पड़ती है एंड कहते हैं क्या वैन का पाँव पकड़ सकते हैं। जो फोमंग होती है वो कहती है मैं। जो वैन होता है वो देखने लगता है। जो अपनी जाओ होता है वो वैन के नज़रों को देखता है कि फोमंग को घूर रहा है, इसलिए वो कहता है फोमंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी आंखें तो फोड़ ही देंगे अगर ऐसे ही देखते रहे तो, आप पकड़िए पाँव। फूमंग अब क्या करे, पाँव पकड़ लेती है। जो वैन होता है वो कहता है क्या आप दोनों पागल हो चुके हो। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है प्यार से बात नहीं मानेंगे तो यही करना पड़ेगा, डॉक्टरों को कभी कभी टेढ़ा बनना पड़ता है। एंड ये कहते ही वो ट्यूब निकाल के वैन के कमर पे लगाने लगता है। वैन बेचारा बहुत स्ट्रगल करता है, बट दोनों वहाँ पर दोस्त थे उसके। लाइक फूमंग आंटी जैसी है, बहन जैसी है, बड़ी माँ जैसी है, और बुसी तो दोस्त है, भाई है उसका, वो कैसे उसे चोट पहुंचा सकता है। जाओ जैसे ज़बरदस्ती उसके पेट पे भी दवा लगा देता है। दवाई को बॉक्स में रखने के बाद वो जाने लगता है एंड कहता है खाना खा के पेन किलर ले लीजिएगा, एंड ये कहते ही ऊपर चला जाता है। जो ज्ञान होती है, साव होती है, वो देख रही होती है। ज्ञान का गुस्सा साव देख रही होती है और उसे हंसी आ रही होती है कि ये बच्चा बच्चा समझ रही थी ना कि अब कहानी में मज़ा आने वाला है। साव का ये था क्योंकि बड़े हल्के में ले रही थी जाओ को। जाओ भी हल्के में इसलिए था क्योंकि वो उससे नफरत करता था। अगर वो प्यार करने पे आए तो प्यार एज थोड़ा ना देखता है, एंड वैन और जाओ के बीच में एज डिफरेंट ही नहीं है। अगर जाओ 18 का हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि एज गैप उतना है ही नहीं।
कियान जो इस बात को समझ नहीं रही होती और अपनी ही दुनिया में जी रही होती है। अभी ज़ाओ का ये है कि वो जानती है कि उसका भाई ज़ाओ को प्यार नहीं करेगा एंड वो चाहती भी नहीं है, बट वो कियान को समझाना चाहती थी कि अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, तुम समझ नहीं रहे हो। कियान समझती नहीं थी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे हमारी ज़ाओ तो बड़ी स्माइल कर रही होती है। कियान के पास जाकर उसके गले पे नमक छिड़कते हुए कहती है, तुमने बहुत कोशिश की है, पर आज तक वैन भैया को दवाई नहीं लगा पाई हो ढंग से, और ये देखो, इस छुटकू ने ये मरहम पट्टी ही कर दी। अभी जो कियान होती है वो साव को गुस्से में घूर के देखती है, बट साव को कियान का गुस्सा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जाओ का ये क्या अचानक से रूप बाहर आया है। बाद में सारे के सारे खाना खाने लगते हैं क्योंकि सब साथ में खाना खाते हैं। जाओ था ना, वो सबसे लेट ही खाना खाता है क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पे नौकर समझता था, एंड आज भी वो लेट ही खाना खा रहा होता है। फिर भी अभी जब वैन खाना खा लेता है तो जाओ जिसको पेन किलर लेकर सामने जाता है। जो वैन होता है वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाओ जिसो होता है वो वैन का हाथ पकड़ लेता है, वैन जाओ को देखता है। जाओ जिसो फटाफट ज़बरदस्ती उसके मुंह के अंदर पेन किलर डाल कर ना पानी की बोतल ज़बरदस्ती मुंह में डालने लगता है। वैन को खांसी आने लगती है, उसे देखने लगता है, पुआंग लो सब देख रहे होते हैं, ज्ञान की फिर से जल रही होती है। जो जाओ जिसो होता है वो उस बोतल को पकड़ के कहता है, पी लीजिएगा ढंग से, और जब प्यार से बोला जाए तो कर लिया करिए, नहीं तो ज़बरदस्ती आता है मुझे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो मुझसे होता है वो हंस रहा होता है एंड कहता है, वैन लगता है कि तुम्हें टक्कर देने के लिए कोई घर में आ चुका है। पता नहीं है इन दिनों ऐसा क्यों था और अचानक से क्या हो गया, पर कुछ भी हो गया। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड ये कहते ही वो खाना खाने लगता है। जो वैन होता है वो उसी को घूर के देखता है एंड कहता है, तुम आराम से खाना खाना चाहते हो। जो खुशी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड फटाफट खाना खाने लगता है। हमें ना अपने फ़ई को दिखाया जाता है, फ़ई को जो सीजिन गोए से छोड़ दिया होता है। एंड जो अपना फ़ई होता है वो सीधा गोए का कॉलर पकड़ लेता है एंड कहता है, तेरी माँ की। उससे पहले गोए कहता है कि जाओ जैसे वैन के घर वापस चला गया है। जो फ़ई होता है वो गोए को किक मारता है और उसके पाँव पर ना बहुत ही तेज़ अपना पाँव रख कर रफ करने लगता है एंड कहता है, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे बंद किया, तेरी वजह से जासू मेरे हाथ से चला गया। एंड ये कहते ही उसका कॉलर पकड़ लेता है। जो गोए होता है वो शांत था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जो वही होता है फिर गोए के फेस पर पंच मारने लगता है बहुत ज़्यादा। एंड गोए रोक ही नहीं रहा होता है, पता नहीं क्यों, बट वो बिल्कुल स्ट्रगल ही नहीं कर रहा होता है फ़ई के हाथों से छूटने का। फ़ई उसे बहुत मारता है, फिर उसके पास थूक कर भी चला जाता है क्योंकि गोए तो अधमरा ही हो गया था। बट गोए कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही होती है, बट वो खड़ा नहीं हो रहा होता है। फ़ई अपनी घायल हाथ लेकर जाने लगता है। हमें बात का सीन दिखाया जाता है बोरो बोरो, जो जाओ के घर जाने से डर रहा होता है, लाइक वैन के घर जाने से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वैन ने उसको देख लिया है, क्या कुछ होगा, इसलिए वो डर रहा था। एंड वो अपने उसे तो कहता है कि वो जा रहा है अपने वैन के घर, बट वो रास्ते में ही सो गया होता है, वैन के घर गया ही नहीं होता है। हमें वैन के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जो अपना वैन केसिंग था वो नीचे लेट रहा होता है। तभी जाओ जिसू अपना बिस्तर लेता है एंड नीचे लेट जाता है। वैन देखता है जाओ जिसू को और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, ऊपर सो। जो जाजिसो होता है वो कहता है, वो बिस्तर तुम्हारा है, तुम्हें सोना चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। जो जाजिसो होता है वो कहता है, मैं भी ठीक हूँ, मैं कोई महाराज नहीं हूँ जिसको बिस्तर पे सोने की आदत है, मैं ऐसे ही नीचे सोया करता था पापा के साथ। एंड ये कहते ही वो नीचे लेट जाता है खामोशी भरे अल्फाजों के साथ। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू को देखता है एंड वो समझ नहीं पा रहा होता है कि जाओ जिसू को अचानक से हुआ क्या है। मॉर्निंग जब होती है तो जाओ जिसू जो पहले ही आज चला गया होता है, जब वैन उठता है तो एक नोट देखता है। नोट उनके लैंग्वेज में ही लिखी गई थी।
तो अपना वैन केसिंग पढ़ सकता है। वैन केसिंग को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, वो हल्की फुल्की इंग्लिश के वर्ड बोल देता है, बट वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता है क्योंकि उसकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई है। बट हिंदी लाइक उनकी लैंग्वेज उन्हें आती है। एंड उसी लैंग्वेज में जाओ जिसू ने कुछ लिखा था। वैनुस जब लेटर को खोलता है तो सबसे पहले यही लिखा था, आई एम रियली सॉरी, मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा था। मेरे दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी जिसमें मैं चल रहा था। मैं आंखें खोल के देख ही नहीं पाया कि क्या सही है क्या गलत। आप सही थे, मैं गलत। मैं जानता हूँ आपने मुझे बचाने के लिए ये सब किया और मैं अलग ही बातें सोच रहा था जिस वजह से मैंने आपको कितनी तकलीफ़ दी। आपको, लोगों को, सभी को मैंने तकलीफ़ दी है। मेरे उन सब शब्दों को मैं वापस तो नहीं ले सकता, पर तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं आपके सामने ये सारी बातें बोल सकूं। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर सॉरी भी नहीं बोल पा रहा। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप पर एक बोझ बना पड़ा हूँ। मैं बड़े होकर इन सब चीज़ों को अदा करने की कोशिश करूँगा। आप जितना कर रहे हैं मैं उसका रिटर्न तो कभी दे नहीं सकता, पर मैं पैसे देकर ये सब कुछ ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप पर जितनी मुसीबत लाई है उन मुसीबत को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा। अब जो वैन होता है उस लेटर को फोल्ड कर देता है, डस्टबिन में फेंकने वाला था, पर पता नहीं क्यों वो उस चीज़ को कबर्ड पे रख देता है एंड वहाँ से फिर जाने लगता है। मैं जाओ जिसू को दिखाया जाता है। जाओ जिसू पहले इसलिए गया था क्योंकि वो पुलिस स्टेशन गया था। जो युवान होता है वो कहता है, जाओ जिसू तुम इतनी सुबह। जो जाओ जिसू होता है वो उनका फ़ोन उन्हें देते हुए कहता है कि ये आपका फ़ोन। जो युवान होता है खुश होकर कहता है, कोई सबूत मिला क्या। अभी लॉन्ग क्वीन पीछे ही खड़े थे अजीब सा फेस बनाते हुए। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, नहीं मिला क्योंकि वो ख़राब है ही नहीं। मेरी गलती है, मैं अलग चीज़ सोचने लगा था। वो बहुत अच्छे इंसान है। जो युवान होता है वो कहता है, जाओ तुम्हारा माइंड को वॉश किया गया है, आंखें खोलो। जो जाजूसू होता है वो कहता है, हाँ मेरे माइंड को वॉश किया गया था, पर अभी नहीं, पहले जो सही हो चुका है। मेरे आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, मैं देख नहीं पाया कि वैन केसिंग ख़राब नहीं है। वैन केसिंग ख़राब नहीं है, ये बस मेरा एक नज़रिया है जो बहुत ही गलत है। मैं कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहता। मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो पूरा झुक जाता है ग्रीट करने के लिए। युवान क्या कहे उसे समझ नहीं आता है। अभी जो जाओ होता है वो फिर उठता है एंड कहता है, मुझे जाना चाहिए। युवान जाओ का हाथ पकड़ के कहता है, ये फ़ोन तुम रखो। जो साजिशु होता है वो कहता है, पर जो युवान होता है वो कहता है, अभी नहीं तो कभी शायद इसकी ज़रूरत पड़े। मे बी वैन गलत हो, बस तुम रखो, ठीक है, शायद सबूत मिले। जो जासूस होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि युवान को जब उसने बता दिया तो उसे फोर्स क्यों कर रहा है। जो लॉन्गक्विन होता है वो कहता है, आपको नहीं लगता सर कि आप एक बच्चे को फोर्स कर रहे हैं। जो युवान होता है वो कहता है, अपना मुंह बंद रखो तुम। एंड जाओ को कहता है कि रख लो, शायद काम आ जाए। एंड ये कहते ही वो फोर्स कर ही रहा होता है। वैन जिससे स्कूल जा सॉरी जाओ जिससे स्कूल जाने में लेट हो रहा था वो उस फ़ोन को रख लेता है एंड जाने लगता है। जो युवान था वो सीधा खड़ा था एंड उसका हाथ एकदम ना मुट्ठी में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है मन ही मन में कि वैन के लिए इसको सबूत क्यों नहीं मिल रहा, कभी तो उसे सबूत मिल जाए। अभी साजिशु स्कूल चला जाता है। जो भाई था वो कहता है, साजिशु इतने जल्दी, मैं तो बस से आता जाता नहीं हूँ, खुद की कार है, तेरा तो बस होता है ना, इतने जल्दी कैसे आ गया। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, वो पुलिस स्टेशन गया था। जो भाई होता है वो कहता है, सबूत मिला क्या। अभी जो जाजूसो होता है वो हमें से रिलाता है एंड अपनी सारी बातें बता देता है, नाइट की भी। एंड जो भाई होता है वो कहता है, ओ तेरी की, वैन केसिंग तो हीरो निकला यार, कितना रोमांटिक सीन होगा ना वो। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, ये कैसे बोल रहे हो तुम। जो भाई होता है वो कहता है, छी छी छी, जानता हूँ डॉक्टरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ तो तमीज़ होनी चाहिए, पर वो कितना रोमांटिक होगा। तुम गिर रहे हो, वैन ने तुम्हें पकड़ा, अपनी आंखों में आंखें डाल के कहा, हाँ रोमांटिक। वैसे वैन तो लगता है गुंडा थोड़ा बहुत, पर तुम्हारे बातों से अच्छा लग रहा है वो। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, भाई
ये क्या बोल रहे हो तुम? जब भाई होता है वो कहता है ये कि वो सीन कितना रोमांटिक होगा, और तुम तो उसके हस्बैंड भी हो। या तो बस ऐसा फिक्स किया गया है रिश्ता, हस्बैंड थोड़ा हो, पर तुम तो हो। हाय, कितना रोमांटिक माहौल होगा ना अब। तुम दोनों के बीच में डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब तो पिया जी चलेगा। अभी भाई ना काइंडली अपने फ्रेंड का टांग खींच रहा होता है, तो जाजू होता है वो कहता है भाई ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करो। जो भाई होता है वो कहता है तो कैसे वर्ड का यूज़ करूँ, नहीं मतलब सच्ची में कितना रोमांटिक है। अब वैन जब ख़राब नहीं है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों ही दोगे। अपना जो जाजू होता है वो शांत हो जाता है ना, उसने डिवोर्स की बातें तो कभी सोची ही नहीं थी कि वो डिवोर्स वोर्स देगा, कभी नहीं सोचा था। लाइक इतने गुस्से में भी उसने नहीं सोचा था ये, क्योंकि दिमाग में आया ही नहीं होता है, हस्बैंड ही नहीं माना था शायद इसलिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हमें अंदर चलना चाहिए। जो भाई होता है हाथ रख कर कहता है अंदर अंदर छोड़ो, अब तो तुम बस वैन के दिल के अंदर जाने का सोचो। जो जाजू होता है वो कहता है क्या बोल रहे हो भाई। जो भाई होता है वो कहता है क्या ख़राब बोल रहा हूँ, तुम ही सोचो क्या ख़राब बोल रहा हूँ मैं। लाइक आप सब तुम दोनों के बीच में ठीक हो चुका है, तुम जानते हो कि वो ख़राब इंसान नहीं है, तो तुम इतने अच्छे लड़के को छोड़ोगे कैसे। वेल सुंदर दिखता था, वो गुंडा था बट सुंदर तो दिखता था ना। इतना सुंदर लड़का मिला है यार, छोड़ोगे तो नहीं। तो थोड़ा प्यार तो बढ़ाना पड़ेगा ना, इतनी सारी हरकतें की है तुमने, थोड़ा प्यार तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी जो भाई होता है ना वो जाजू के दिमाग में ना प्यार वाला घूंसा भर रहा था कि थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ, हस्बैंड है वो तुम्हारा। एंड जाजू वो इन सब से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बट हमें कोई ज़्यादा कह रहा होता है ना, किसी इंसान को लेकर हमें टीज़ किया जाता है कि तुम उसे पसंद करते हो या फिर वो तुम्हें पसंद करता है, तो मन में ना आ ही जाता है। वैसे ही जाओ के साथ हो रहा था। बट क्लासेस स्टार्ट हो जाती है जिस वजह से भाई को थोड़ा शरीफ बनना पड़ता है। बट लंच ब्रेक में फिर से वो स्टार्ट कि अब तो तुम उसे अपने हाथों से खाना खिलाओगे ना। जाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई जो कुछ दिन पहले उसे गुंडा गुंडा कह रहा था, मेरे कहने पे चलो ठीक है वो अच्छा इंसान है इसलिए तुम उसे अच्छा मान रहे हो, पर तुम इतनी जल्दी इतनी सारी रोमांटिक बातें कैसे सोच रहे हो कि इनके बीच में इतना रोमांस भर जाएगा। हाउ, ये कैसे हो सकता है। भाई तो पूरा का पूरा अपरिचित लग गया होता है। जो उसने स्विच किया होता है ना करेक्टर, इतना तो कोई इजीली करेक्टर स्विच नहीं कर सकता है। ऐसे ही ना पूरा दिन निकल जाता है। हमें लोगों को दिखाया जाता है जो घर में थी, एंड जाओ जैसे उसके पास आया होता है, बट लुबो उसे इग्नोर करती है। जाओ जैसे उसका हाथ पकड़ के कहता है मेरी बात सुनो लुबो। जो लुबो होती है वो कहती है छोड़ो मेरा हाथ। जाओ जैसे नीच पर आ जाता है एंड कहता है मैं जानता हूँ मैंने बहन को गलत समझा, मैंने उसे बहुत बुरा बोला, बट उसकी एक रीज़न थी, मैं पागल हो गया था, मैं अंधा हो गया था लोगों पर। मैं अब जानता हूँ कि वैन ख़राब नहीं है, वैन बहुत अच्छे इंसान है, और मैंने उनसे सॉरी भी बोला है। भले वो मेरी सॉरी एक्सेप्ट करे कि ना करे, मैंने उनसे बोला है। और मैं तुमसे भी सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वैन किसी ख़राब इंसान नहीं है। मुझे माफ़ कर दो लोगो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती आज के बाद नहीं होगी। पर यहाँ पर तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो अपनी लुबो होती है वो ऐसे ही खड़ी थी, एंड जाओ जसो सच्ची में बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है। लुबो फिर जाओ जसो के शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती है बहन बहन ने तुम्हें माफ़ किया। जो जाओ जसो होता है वो कहता है मैंने सॉरी बोला है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है कि मुझे पता है वैन भैया तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर मैं तुम्हें शायद माफ़ ना कर पाऊँ जाओ, ये बहुत हर्ट हुआ है मुझे। जो अपना जाओ होता है वो लुबो का हाथ पकड़ के कहता है मैं समझ सकता हूँ इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं वैन के बारे में अब बिल्कुल ख़राब नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान हैं। तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो तो दो, मैं स्वीकार करता हूँ इस पनिशमेंट को। अभी जो लुबो होती है ना वो कहती है ठीक है, अगर तुम वैन भैया को एक्सेप्ट कर रहे हो तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती हूँ। जाजू से समझ नहीं पाता है कि एक्सेप्ट कैसे करना। अभी जो जाजू होता है वो लुबो को ही देखता है एंड कहता है कि इस मामले में
एक्सेप्ट जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, अगर तुम वैन भैया को अपने हस्बैंड मानते हो तभी अब हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, दोस्ती भी, नहीं तो मैं ऐसे इंसान से बात ही नहीं करना चाहूँगी। जो जाजिसो होता है वो पूरा कंफ्यूज हो गया होता है, क्योंकि हाँ वैन अच्छा है, उसने उसकी इज्जत बचाई, उसकी जान बचाई, उसके फादर उस पर ट्रस्ट करते थे, बट जाजिसो ने कभी ये हस्बैंड वाला सोचा नहीं ना, कि वो प्यार करेगा, हस्बैंड मानेगा, नेवर, उसने कभी ये सब सोचा नहीं था, उसे पढ़ाई करना था बस। वो कभी रोमांटिक फील्ड में गया ही नहीं। लुवो भी समझ नहीं रही थी, क्योंकि शायद उसकी एज नहीं है इतनी चीज़ों को समझने का, कि वैन चाहता ही नहीं है कि जाओजसो उसका हस्बैंड बने, बस वो एक जिम्मेदारी समझता है, वो एक वादा है जो अपना वैन केसिंग निभा रहा है। अभी जो लुवो होती है वो कहती है, वैन भैया अगर तुम्हारा हस्बैंड है और तुम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूँगी। ये मैं बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। एंड ये कहते ही जाने लगती है। साजिशु जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि वैन किसिंग मेरे हस्बैंड है, हमारी शादी हो चुकी है लुवो। अभी जो लुवो होती है वो जाओ की तरफ देख कर कहती है सच्चे दिल से। जो जाओ होता है वो कहता है सच्चे दिल से। जो लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है, क्या तुम स्कूल में बताओगे कि वैन तुम्हारे हस्बैंड है? क्या तुम उस बाइक को बताओगे कि वैन तुम्हारे हस्बैंड है? जो जाजिसो होता है वो कहता है बाइक को पहले ही बता रखा है। जो लुबो होती है वो देखने लगती है एंड कहती है उसने क्या बोला। जाजिसो नेगेटिव बातों को छोड़ के पॉजिटिव बातों पर ध्यान देते हुए कहता है कि भाई उसे छेड़ रहा था स्कूल में। जो लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है ठीक है, अगर तुम वैन भैया को स्वीकार करने के लिए तैयार हो और तुम अपनी गलती को रियलाइज़ करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एंड वो स्माइल कर रही होती है एक प्यारी सी। जाओजिसो की आंखों में आंसू था एंड वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। जो लुबो होती है वो कहती है कल जो तुमने किया मैं उस चीज़ों को भी ध्यान में रख रही हूँ। वैन भैया को कोई ढंग से दवाई नहीं लगा पाया है तुम्हारे सिवा। मुझे लगता है कि वैन भैया तुम्हारे साथ रहेंगे तो वो अपने आप पर ख्याल रखना सीख जाएंगे, दवाई लेना सीख जाएंगे कि अक्सर खुद को चोट पहुंचाना ज़रूरी नहीं। एंड ये कहते ही लुवो जाओ को हक कर लेती है एंड जाओ रिटर्न में लुवो को हक करता है। जो लुवो होती है ना वो तो वैन को जानती है एंड उसने कभी देखा नहीं है कि वैन को किसी ने दवाई लगा पाया है, वैन को दवा खिला पाया है। पर जाओ जिसको ऐसा लोता इंसान हो चुका है जिसने ज़बरदस्ती ही बट वैन को दवाई लगवाया है एंड वैन कुछ कर भी नहीं पाया है। इसलिए लुवो को लगता है कि वैन को संभालने के लिए जाओ परफेक्ट होगा। और ये बस ना अभी सिर्फ और सिर्फ लुओ का ही दिमाग है। अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कियान थी ना वो बैठी हुई थी और जाओ को देख रही होती है। एंड वो बस जाओ को देख रही होती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो जाओ से कैसे बिहेव करे। बट वो फिर भी नाइसली कहती है जाओ स्कूल कैसा गया तुम्हारा। जो जाओ होता है वो कहता है बहुत अच्छा गया कियान दीदी। अभी जो अपना कियान कुछ बोले उससे पहले बाहर वूसी की आवाज़ आती है जो कहती है अरे कोई ये सामान पकड़ लो ना, वैन के हाथों में दर्द हो रहा है। कियान फटाफट भागते हुए उससे पहले जाओ जो कियान की स्पीड से थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि बच्चों के अंदर फुर्ती होती है एंड उसने मेल ड्रेस पहन रखा था और कियान थोड़ी सी स्कर्ट तो उसको संभालने में टाइम लगता है। जाओ फटाफट जाकर वैन के हाथों से वो सामान लेकर कहता है हाथ में जब चोट लगी है तो सामान क्यों उठा रहे हैं, क्या खुद का इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकते? नहाते समय पानी तो नहीं पड़वाया आपने अपने हाथों पर? क्या ये देख रही होती है और अपनी दुप साव परफेक्ट टाइम पर आई होती है मज़े लूटने के लिए। वो हमेशा आगे एंड वो हंस रही होती है कियान को देखकर और कियान उसको देखकर गुस्सा कर रही होती है कि हंस क्यों रही है। अभी वैन क्या बोले उसे समझ नहीं आता। वो तो एकदम शांत हो गया होता है उसी भी कि यार ये कल से कुछ ज़्यादा ही नहीं डांट रहा है। जो अपना जाओजसो होता है वो सामान को पकड़ते हुए कहता है आइंदा से ध्यान दीजिएगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो अपना वूसी होता है वो जो हैरान था एंड वैन भी हैरान था, दोनों एक दूसरे के फेस पे देखते और वैन का फेस अभी ऐसा बना था ना कि वूसी को हंसी आ जाता है, वूसी ना हंसने लगता है। वैन केसिंग फिर कुछ ना कहते हुए अंदर की तरफ आता है एंड हाथ धोने लगता है। अभी वो हाथ धोएगा तो हाथ पे ही चोट लगा है, पानी तो पड़ेगा ही।
वो हेडपम्प उसी चालू कर रहा होता है। वैन अपना हाथ आगे ले जाता, उससे पहले जाओ वैन का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है अभी कहा कि हाथ में पानी मत पड़ने दीजिएगा, और अभी पानी के नीचे अपना हाथ रख रहे हैं, क्या आप पागल है क्या, एक मिनट यहीं पर रुकिए। जो अपना वूसी होता है वो देखने लगता है, जाजूसू कहता है पंप मत चालू कीजिएगा, हाथ मत धोने दीजिएगा अभी। जो वूसी होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। जो वैन होता है वो कहता है चालू कर। जो वूसी होता है वो कहता है जाजूसू डॉक्टर बनना चाहता है जैसे तुमने कहा था, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा ना। जो वैन होता है वो कहता है वूसी चालू कर, बट वूसी चालू कर ही नहीं रहा होता है एंड वैन उससे ही घूर के देख रहा होता है। तभी जाजूसू उधर आ जाता है, जिसने हाथ में ना एक पॉलीथीन लाया था एंड वो उसको हाथ में अच्छे से बांध कर कहता है कि अब हाथ धोइए, अब आप अच्छे से हाथ धो सकते हैं। जो अपनी साव होती है ना वो ये देख रही होती है एंड उसके मन की फीलिंग ना अजीब हो रही होती है। लाइक वो इम्प्रेशन कैसा बना है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो गुस्सा करे या फिर खुश होए कि वैन का कोई तो ख्याल रख रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। क्योंकि कियान वैन का ख्याल रखती थी, बट वैन कियान की बात सुनता नहीं था एक्चुअली में। कियान ज़बरदस्ती करती थी तो वैन कर लेता था, बट कभी कभार उसकी ज़बरदस्ती भी काम नहीं आती थी। एंड यहाँ पर जाजिसो की सारी ज़बरदस्ती काम आ रही होती है। जो कियान होती है ना, अब उससे रहा नहीं जाता, इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना गुस्सा हो जाती है कि वो वहाँ से चली ही जाती है। उसकी आँखों पूरा आंसू से भर गई होती है एंड वो उधर से चली जाती है अपने कमरे में, लाइक अपने घर के कमरे में, एंड बैठ कर रोने लगती है। तभी जूली उधर आती है एंड कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। जो ज्ञान होती है वो कहती है जान के भी क्या करोगी, निकलो कमरे से। जो जूली होती है वो कहती है ज्ञान खाना खा लो, मैं खाना लेकर ही आई थी। जो अपनी जूली थी ना वो खाना लेकर आई होती है, ज्ञान उस खाने को फेंक कर कहती है नहीं खाना है मुझे खाना, समझ में नहीं आता क्या, कमरे से निकलो। एंड ये कहते ही कमरे से निकाल कर गेट बंद कर देती है एंड बिस्तर पकड़ के रोने लगती है। वैन को दिखाया जाता है, जो खाना खा रहा होता है फूमंग उसे खाना देते हुए कहती है अभी बस इतना सा ही खा रहे हो, सुबह भी खा कर नहीं गए थे। अभी ये बात ना जाओ सुन रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है मेरे लिए इतना काफ़ी है। जो जाओ होता है वो कहता है सुबह खाना खा कर नहीं गए थे, सुबह खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। जो उसे होता है वो स्माइल करता है एंड धीरे से कहता है लगता है कि वैन घर का जो डॉक्टर है ना सारी डॉक्टरिंग तुम पे ही निकालेगा, मुबारक हो। जो वैन होता है वो फिर से उसी को देखता ही है, कुछ नहीं कहता है एंड उसी तो मज़े ले रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है। जो जाजसू होता है वो कहता है इग्नोर कर रहे हो, अच्छा है मैं इग्नोर करने के लायक हूँ, मैंने गलती की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना स्किप कर सकते हो, खाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो लुबो होती है ना वो स्माइल करके मन में ही कहती है अब लग रहा है ना कि वैन के सिंह भैया का कोई तो है जो ख्याल रखेगा, साजिशों को माफ़ करके शायद मैंने सही ही किया। जो वैन होता है वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है, साजिशों को सुना रहा होता है। फिर वैन के रिप्लाई ना आने पे वो कहता है मेरी बात क्यों मानेगा, मैं तो एक घटिया इंसान हूँ ना। जो वैन होता है वो अब कहता है मैंने तुम्हें घटिया बोला। जो जाजूसो होता है वो कहता है तो तुमने मुझे रिप्लाई किया, आप वैसे भी मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे थे तो क्या समझूंगा, यही समझूंगा ना कि आप मेरे से बात नहीं करना चाहते क्योंकि मैं घटिया हूँ, क्योंकि घटिया इंसान को ही मुंह नहीं लगाया जाता। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है क्या मैं खाना खा सकता हूँ चैन से। जो जाजूसो होता है वो कहता है खाइए ना चैन से, किसने मना किया है, एक टाइम ही खाते हैं, आराम से खाइए, आराम से खाइए, मेरे रहने से आप खा थोड़ा ना पाएंगे, मेरे बात करने से आपको इरिटेशन होगा ना, नफ़रत जो है आपको मेरे से। जो वैन केसिंग होता है गुस्से में कहता है मैंने तुमसे बोला है क्या मुझे तुमसे नफ़रत है। जो जाजू होता है वो भी उठ कर कहता है तो क्या समझूँ मैं, उस समय से एक भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और देखता हूँ कि आप खाना कैसे नहीं खाते हैं, कल तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है तुम मुझे खिला कर बताना। जो जाजू होता है वो कहता है चैलेंज दे रहे हैं, जाओ को चैलेंज दे रहे हैं, जाओ ना चैलेंज से कभी पीछे हटता नहीं है, देख लीजिएगा। वैन केसिंग कल अगर इस जाओ ने आपको खाना नहीं खिलाया ना तो मेरा नाम भी जाओ नहीं और मैं केनो आइजांग का बेटा नहीं। एंड ये कहते ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो गुस्से होता है वो ऐसे इशारा करता है कि आग लग गई एंड वो कहता है फायर 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 फायर। जो अपना वैन होता है वो कहता है
तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा नहीं चलने लग गई है? जो उससे होता है वो कहता है मेरी तो ज़ुबान इतनी ही चलती थी। एंड ये कहता है वो बस हल्का हल्का खाना खा रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है शाम को ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, 2 नहीं 3 लोग आ रहे हैं खाने के लिए। जो अपनी फूफा होती है वो कहती है कैसा खाना बनाना है बता दीजिए, मैं बना दूँगी। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड फिर बताने लगता है कि कैसे खाना बनाना है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को हमारे जिन, हैनिंग और एल आ गए होते हैं खाने के लिए। जिन तो इतना खुश था ना, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जाते ही सीधा हल्का सा वैन के पाँव को टच करते हुए कहता है वैन सर। जो वैन होता है वो कहता है पाँव छूने की ज़रूरत नहीं है। जो जिन होता है वो कहता है क्यों ज़रूरत नहीं है वैन सर? बहुत ज़रूरत है। हर शुक्रिया वैन सर बुलाने के लिए। आपके घर आया हूँ ना, अब देखना मेरा रेपुटेशन क्या होगा कि मैं वैन को जानता हूँ, वैन केसिंग को। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो, इतना ओवर एक्साइटेड मत हो। जो अपना जिन होता है वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। जो एल होता है वो कहता है खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, खाना बड़ा मस्त बना है। जो जिन होता है वो कहता है कुछ किया तो तूने है नहीं, जाओ को बचाने को कहा था उसको भी बचा नहीं पाया, पिट गया ऐसे ही। खाने के लिए हमेशा आगे रहता है, आने से मना किया था ना, फिर भी क्यों आया? जो एल होता है वो फेस ऐसा ना सैड सा बना लेता है। जो भूसी होता है वो कहता है बेचारे को मत डांटो इतना, चलिए बैठिए। एंड ये कहते ही उनको बैठा देता है। अभी जो अपनी कियान थी ना वो वहाँ पर अपना सड़ा सा चेहरा लेकर आ गई होती है। अभी जो वूसी होता है वो अभी खाना सर्व कर रहा होता है। एंड जो जिन होता है वो कहता है वैन की पार्टनर कहाँ पर है? अभी जो कियान होती है वो आगे आने लगती है बात करने के लिए, बट जो जाजू होता है वो आता है एंड कहता है मैं यहाँ पर हूँ। अभी कियान के सामने से ही जाओ जसूबन के पास खड़ा हो जाता है एंड नमस्ते करते हुए कहता है नमस्ते, शुक्रिया मदद करने के लिए हमारी। जो अपनी कियान होती है उसका दिल इतना टूट रहा होता है ना, वो देख रही होती है वैन को जाओ जसू के साथ एक साथ में खड़े हुए। कियान का तो दिल जैसे मचल रहा हो। जो साऊ होती है वो कहती है बच्चा है चलेगा, तुमने बहुत हल्के में लिया था, मैंने पहले ही कहा था कियान, लगता है कि तुम अपनी जगह छोड़ने वाली हो। जो कियान होती है वो कहती है भाभी बोलो मुझे साऊ। जो साऊ होती है वो कहती है भाभी और आपको लगता नहीं है, अब तो लगता है कि मुझे जीजा सा ही मिलने वाला है। एंड ये कहते ही वो उधर से चली जाती है। अभी साओ कियान को मानती है बट वो उससे गुस्सा है इन दिनों जो भी हो रहा है उस वजह से। कियान ऐसे ही खड़ी होकर देख रही होती है, उसकी आंखें पूरी की पूरी नम थी। अभी ना जो जिन होता है वो पीछे कियान को देखकर कहता है महिला कौन है? अभी जो वैन होता है वो पीछे कियान को देखता है। जो कियान होती है वो वैन को ही देख रहा होता है। जो जाजूसू है वो शांत है एंड वो सोचता है कि वैन ही रिप्लाई देगा। एंड जो वैन होता है वो उसी कहने वाला था कुछ और, बट वैन कह देता है पड़ोसी है, आना जाना घर में लगा रहता है। कियान का ये सुनते ही ना दिल और टूट जाता है क्योंकि वैन उससे पहले घर का मेंबर कहा करता था एंड अब बस एक पड़ोसन, बस उसकी इतनी ही पहचान रह चुकी है। कियान ना ये सह नहीं पाती है, वैन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। जो अपनी कियान होती है ना उसने देखा नहीं होता है एंड वो जाओ जसू के चोट लगे हाथों पर ना हाथ रखकर उसे ले जा रही होती है। जाओ जसू ये देखता है इसलिए वो दूसरी तरफ से वैन का हाथ पकड़ के कहता है कियान दीदी रुक जाइए, वैन केजिंग को मत पकड़िए। अभी मैंने कहना वाला था कि उधर मत पकड़िए, उधर चोट लगा है। एंड हम कभी कभी गलत कहते हैं। कियान ये पूरा बात नहीं सुनती एंड वो सोचती है कि अब वो उसे वैन को ले जाने से रोक रहा है, इसलिए वो गुस्से में कह देती है बीच में मत बोल, शांत रह तू, हक जताने की ना कोशिश मत कर, समझ गया तू? अभी अपना जाओ जसू हैरान था क्योंकि कियान की टोन पूरी चेंज हो गई होती है।
जो अपना जाओ होता है वो कहता है, पर ज्ञान दीदी, पर जो ज्ञान होती है वो कहती है मत बोल दीदी। समझता क्या है खुद को? हस्बैंड समझता है वैन का, बस जिम्मेदारी है तू, बस जिम्मेदारी। एंड ये कहते ही उसके शोल्डर पे ना उसे पुश करती है। जो वैन होता है वो ये देखता है एंड उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो बच्चे को पुश कर रही है यार। ज्ञान वापस से पुश करने वाली थी, बट वैन उसका हाथ पकड़ के कहता है साजिशों को छूना भी मत। एंड कियान को चोट पहुंचाने के लिए, ताकि कियान चली जाए, क्योंकि इन दिनों वैन को कठोर बनना ही पड़ रहा है, वो कहता है हस्बैंड है ये मेरा। कियान ये सुनकर वैन का हाथ छोड़ के कहती है ये हस्बैंड है, मैं क्या हूँ तुम्हारी, क्या हूँ तुम्हारी। जो जाओ जिसु होता है वो समझ नहीं पाता है कि क्यान ऐसे क्यों बोल रही है, क्या हुआ है क्यान दीदी को। जो वैन होता है वो कहता है अभी कहा था, बस एक पड़ोसन। जिन, हैनिंग, एल, उनको तो फ्री में तमाशा देखने को मिल गया होता है। हैनिंग ना इन मैटर के बारे में हल्का सा जानता है, बट जिन नहीं जानता है। जिन के लिए तो ये शॉकिंग था कि चल क्या रहा है, और एल के लिए भी। जिन मज़े लूटने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो वैन को मानता है, बट एल तो मज़े लूट रहा होता है। वो खाना खा रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वाह वो तो सिनेमा देखने आया है। जो अपनी जान होती है वो कहती है बस एक पड़ोसन, वैन में पड़ोसन नहीं मैं तुम्हारी। एंड ये कहते ही वैन का हाथ पकड़ती है, बट वैन हाथ झटकते हुए कहता है कि क्यान मुझे तमाशा नहीं चाहिए, घर में मेहमान आए हैं, निकल जाओ यहाँ से। जो क्यान होती है वो कहती है निकल जाओ, निकल जाओ। जो वैन होता है वो अपना फेस पीछे कर लेता है एंड वो उसी को कहता है कि संभाले। वो उसी इशारा करता है कि यार मैं क्या संभालूँ, बट वैन फिर भी प्लीज़ करके उसको बोलता है। जो वो उसी होता है वो कहता है ज्ञान चलो ना यहाँ से। जो ज्ञान होती है वो उसी का हाथ झटकते हुए कहती है नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, नहीं जाऊँगी। हद हो चुका है वैन, हद हो चुका है। कितना तड़पाओगे मुझे, और कितना तड़पाओगे, ऐसे मत तड़पाओ वैन, ऐसे मत तड़पाओ। एंड ये कहते ही अपने वैन का हाथ फिर से टाइट होल्ड कर लेती है एंड क्या ध्यान ही नहीं दे रही होती है कि बार बार वो चोट पर ही ट्रिगर कर दे रही होती है। जाजसू इन बातों पे ध्यान दे रहा है एंड वो वरीड है चोट के लिए, इसलिए वो इस माहौल में भी कहता है क्या दीदी छोड़िए। जो ज्ञान होता है वो कहता है कहती है हक मत जता जाओ जिसु, हक मत जता, वैन मेरा है, तुझे क्या लगता है वो तेरा है, बिल्कुल नहीं। तू एक जिम्मेदारी है, तू एक बोझ है उस पर। इन दिनों जो ये छोड़ दिखा रहा है ना, बस कर, कुछ नहीं होगा तेरा, जताना बंद कर। एंड ये कहते ही वो उसका कॉलर पकड़ ही लेती है। जो अपना वो होती है वो उधर आ गई होती है एंड वो ये सब अब देखती है। लाइक हल्का सा उसने चीज़ देखा होता है। वो फुमंग से पूछती है एंड फुमंग सारी बातें नहीं बताती है, इसलिए फिर बाद में वो साव को देखकर उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है। एंड जो साव होती है वो कहती है मैं क्यों बताऊँ, और क्या करोगे तुम ये जानकर। जो लुबो होती है वो कहती है प्लीज़ साव दीदी। जो साव होती है वो कहती है दीदी मत बोला कर। जो साव होती है मतलब जो लुबो होती है वो कहती है प्लीज़ साव क्या हुआ है यहाँ पर, और जिसको कॉलर क्यों पकड़ा गया है, क्या उसने कुछ बोला क्या फिर से। जो अपनी साव होती है, अब जब लुबो ने उसे साव बोला है तो उसको वो बातें बता देती है। जो लुबो होती है वो देखने लगती है कि यार ज्ञान ये ऐसे कैसे कर सकती है। वो जानती है कि ज्ञान पसंद करती है वैन को और वैन भी पसंद करता है, बट अब तो शादी जाओ जिसो से हो गई है, वैन की शादी हुई है तो वैन जाहिर सी बात है अपने जाओ को हस्बैंड मानता है। ये बस ज्ञान का नज़रिया है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो रही होती है लुबो पर। अभी लुबो जो वहाँ पर जाने वाली थी, बट साओ उसका हाथ रोकते हुए कहती है कि बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे खड़े रहो। अभी जाओ जिसु जो ये सारी बातें सुन रहा था, वैन गेजिंग जाओ जिसु के लिए स्टैंड लेने वाला था, तभी जाओ जिसु जो होता है वो कहता है बस कीजिए, बस कीजिए लुबो दीदी, क्या हो गया है आपको, मैं कोई हक नहीं जता रहा हूँ। और हाथ छोड़ने का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हक जता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके हाथ पर चोट लगी है और बार बार आप उस चोट वाले हाथों पर ही दबा रहे हैं, जिस वजह से खून वापस निकल सकता है। गहरी चोट लगी है, शायद आपने नहीं पर मैंने देखा है, कांच अंदर तक गया था हाथों में, निकालते समय कितना खून निकला है आपको क्या पता, इसलिए बस कह रहा हूँ
हक जताने का ना कोई शौक़ नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं, बस एक बोझ हूँ। बार-बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ज़ाओ जिसू को भी रोना आ गया होता है क्योंकि उसको बहुत बोला गया होता है एंड वो वहाँ से जाने का ज़्यादा सोचता है। जो कियान होती है वो खड़ी थी एंड वो कहती है नाटक नाटक कर रहा है, तमाशा बनाना चाहता है। बट वैन केजिंग उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है गेट के पास और कहता है तमाशा तुम बना रही हो और घर के अंदर मत आना। एंड ये कहते ही उसे बाहर करके गेट बंद कर देता है। कियान खटखटाती रहती है बट वो गेट खोलती ही नहीं है, लाइक वैन गेट खोलता ही नहीं है। जो अपना वूसी होता है वो ये सब देखकर मन में ही कहता है कियान क्या हो गई हो तुम? तुम्हें पता नहीं जो तुम कर रही हो उससे वैन को कितना तकलीफ़ हो रहा है। तुम वैन का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम इसे चोट पहुंचा रही हो। और ये पार्ट इतना ही। मेरा कैप कट आज अच्छा काम किया एंड थैंक यू कैप कट ब्रो अच्छे से काम करने के लिए। मैं इतना गुस्सा हुई थी, मैंने फ़ोन की आधी चीज़ डिलीट कर दी थी। सारे ऐप धड़ाधड़ जो डिलीट किया है मैंने कि यार साला क्या हो गया है मेरे फ़ोन को। बट कैप कट में ही खराबी थी। बट मेरा जब एक चीज़ ख़राब चलता है मैं सब कुछ ख़राब कर देती हूँ। बहुत कुछ डिलीट कर दिया था मैंने अपने फ़ोन से। बट फाइनली आज कैप कट अच्छे से चला है जिस वजह से मैंने बड़ा पार्ट रिकॉर्ड किया है। आज के पार्ट में आपको ना कैरेक्टर जंप देखने को मिले होंगे क्योंकि कैरेक्टर बहुत सडनली चेंज हुए हैं। बट वो कैरेक्टर ऐसे ही है बट सिचुएशन के साथ वो वैसे दिख रहे थे। सिचुएशन जब चेंज हुई तो कैरेक्टर भी आपको चेंज दिखने लग गए। सिचुएशन के साथ कैरेक्टर बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है। तो वो भी कैरेक्टर इंसान ही है एक तरीके से एफएफ में। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। और अब क्या होने वाला है, लगता है कि कियान अपने असली रूप दिखाने वाली है। सांप ने केचुआ बदल दिया है, जैसे सारे कैरेक्टर बदले हैं वैसे कियान भी बदल गई है। कियान तो वैसे ही थी, उसका मकसद सबके सामने तो आ ही चुका है। और आगे क्या क्या होने वाला है ये आपको आगे ही पता चलेगा। क्या लगता है भाई, क्या ज़ाओ जिसू के कान में इतना प्यार की बात भर देगा? ज़ाओ जिसू थोड़ा सा रोमांटिक हो जाएगा। वैसे भी आजकल के बच्चे बच्चे कहाँ होते हैं बड़े, लाइक ये तो ओल्ड, थोड़ा सा ओल्ड एरा दिखाया, मतलब लिटिल बिट ओल्ड एरा। बट क्या करें, जब प्यार करना साथ चढ़ता है ना तो अजीब सी ही चीज़ें हो जाती है। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये आपको आगे ही पता चलेगा। एंड हाँ, मैंने शुरुआत में शायद ना कहा हो बट ये जो स्टोरी है ना ये सीज़न वाइज डिवाइड होने वाला है। मैंने आपको ना बताया हो, मैं भी आपको बताया हो, तो मैं अब क्लियर कर रही हूँ कि ये सीज़न 1 है। इसका सीज़न 2 आएगा। मैंने पहले से ही इसको 2 सीज़न में डिवाइड कर रखा था। तो आई थिंक सो सीज़न 1 अब थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो सकता है। इतना कुछ नहीं है अब स्टोरी में एक्सप्लोर करने का। लाइक सीज़न 1 में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। सीज़न 2 में चीज़ें आने वाली है, मिर्च मसाला आ जाएगा। बट सीज़न 1 में कुछ थोड़े बहुत ही मिर्च मसाला हैं। तो मे भी इसके 3 या फिर 4 पार्ट और आए अगर मैं ऐसे ही लॉन्ग बनाती रहूँ तो। और अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। शुक्रिया मेरे एफएफ को अभी तक सुनने के लिए। एंड अगर अभी तक सुन ही रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जेवंजो लिखना मत भूलिएगा और आप किस क्लान में हो ये भी बता दीजिएगा। घोस्ट वैली 4 सीज़न मैंने और 5 लेक्स अलाइन वैसे पता है बट कमेंट में बता के सबको ढिंडोरा पीटिएगा कि देखो भाई मैं इस क्लान में हूँ, तुम किस क्लान में हो।